ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य शिरोचिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बुनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरवर्धनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विद्या और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ कनक दुर्गा मंदिर में, और कनक दुर्गा मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। और यहाँ माता स्वयंभू रूप में विराजित हैं और ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गृह में फोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं ये बाहर का ही हिस्सा आपको दिखाऊंगी। और देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृतियों से बनी हुई है ये मंदिर, बहुत ही सुंदर। और ये एक पहाड़ पर विराजित है। मान्यता है कि यहाँ माता ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उनका यहाँ पे उद्गम हुआ है, वो खुद से यहाँ पे आई हैं। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग मैं आपको बताती हूँ। पहला हवाई मार्ग यहाँ के लिए नज़दीकी विमान क्षेत्र विशाखापट्टनम और हैदराबाद है, जहां से आप एयरपोर्ट के द्वारा विजयवाड़ा तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस सेवा ले सकते हैं। दूसरा है रेल मार्ग। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के जलंधर हावड़ा मेन लाइन पर है और इसे भारत के महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जोड़ा गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, रिक्शा या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सड़क मार्ग में आंध्र प्रदेश में आने पर मंदिर परिसर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। सड़क मार्ग से विजयवाड़ा में स्थित मंदिर तक कार, सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। कनक दुर्गा मंदिर गुरुवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। हालांकि मूर्ति दर्शन और अन्य व्यक्तिगत पूजाओं के लिए अलग अलग समय है। मुख मंडप दर्शन या देवता के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए लगता है, जिसका समय सुबह 5 बजे से शाम 5:45 बजे तक है और शाम 6:15 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा है। राक्षसों ने अपने बल प्रयोग द्वारा पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी। तब राक्षसों को मारने के लिए माता पार्वती ने अलग अलग रूप धारण किए। उन्होंने शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए कौशिकी, महिषासुर के वध के लिए महिषासुरमर्दिनी व दुर्गमासुर के वध के लिए शाकंभरी देवी के रूप धरे। कनक दुर्गा ने अपने श्रद्धालु किलाणु को पर्वत बनाकर स्थापित होने का आदेश दिया ताकि वह वहां वास कर सके। महिषासुर का वध करते हुए इंद्र किलारदी पर्वत पर मां 8 हाथों में अस्त्र युक्त हो शेर पर सवार हैं। पास की ही एक चट्टान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव भी स्थापित हैं। ब्रह्मा ने यहाँ शिव की मल्लेलु, जिसे बेला कहा जाता है, के पुष्पों से आराधना की थी। इसीलिए यहाँ स्थापित शिव का एक नाम मल्लेश्वर स्वामी पड़ गया। माना जाता है कि भगवान इंद्र भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, इसीलिए इस पर्वत का नाम इंद्र किलारदी पड़ा। सनातन धर्म में देवता के बाईं ओर किसी भी देवी की स्थापना की जाती है, लेकिन यहाँ माता को मालेश्वर देव के दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है। एक अन्य किंवदंती यह है कि अर्जुन ने प्रार्थना की और युद्ध जीतने के लिए इंद्र किला पहाड़ी की चोटी पर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस जीत के बाद शहर के नाम विजयवाड़ा पड़ा। दशहरे के दौरान विशेष पूजा की जाती है, जिसे नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा और तपोत्सवम सबसे महत्वपूर्ण है। हर साल देवी दुर्गा के लिए दशहरा का त्योहार मनाया जाता है।
शाकंभरी नाम के पीछे की भी एक कहानी है। एक बार पृथ्वी पर लगातार 100 साल तक बारिश न हुई, तब अन्न जल के अभाव में समस्त प्रजा मरने लगी। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय समस्त मुनियों ने मिलकर हिमालय पर्वत के शिवालिक शिखर पर देवी भगवती की उपासना की, जिससे भुवनेश्वरी दी ने शताक्षी देवी नाम से अवतार लिया और उनकी कृपा से बारिश हुई। इस अवतार में महामाया ने जल वृष्टि से पृथ्वी को हरी साग सब्जी और फलों से परिपूर्ण कर दिया, जिससे पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से ये विख्यात हुई। आप मंदिर के ऊपर से पूरे शहर को देख सकते हैं। कनक दुर्गा मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित देवी दुर्गा का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मंदिर कृष्णा नदी के किनारे इंद्रकिलाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। कालिका पुराण, दुर्गा सप्तशती और अन्य वैदिक साहित्य में इंद्रकिलाद्रि पर देवी कनक दुर्गा के बारे में उल्लेख किया गया है और उन्होंने त्रिदेव कल्प में देवी को स्वयं प्रकट बताया है। कनक दुर्गा को देवी शाकंभरी का रूप भी माना जाता है। यह शाकंभरी उत्सव मनाया जाता है। देश में मां शाकंभरी का मुख्य मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट शिवलिका पर्वत श्रृंखला में है। शाकंभरी देवी ही कनक दुर्गा के नाम से विजयवाड़ा में विख्यात है। कनक दुर्गा मंदिर की वास्तुकला के बारे में बताना चाहूंगी कि मुख्य गर्भगृह का निर्माण पिरामिड के रूप में है, जिसकी सतह नाजुक पत्थरी की नक्काशी से नहीं है। कनक दुर्गा मंदिर का सबसे प्रभावशाली पहलू इसका स्वर्ण मुकुट है, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। प्राचीन मंदिर परिसर के पास भगवान शिव का भी मंदिर है, जिसे मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी को देवता की दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है, जबकि परंपरा के अनुसार देवी को बाईं ओर बैठाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में दर्शाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति या स्त्री शक्ति यहाँ प्रमुख है। ये दोनों मंदिर स्पष्ट रूप से मंदिर में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। कनक दुर्गा माँ के दर्शन के बाद हम चल पड़े उंदावली गुफा देखने। ये गुफा ठीक वैसे ही बने हैं जैसे हम अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ते आए हैं। ये अजंता एलोरा जैसे बहुत बड़े तो नहीं हैं, पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अखंड उदाहरण उंदावली गुफाएं आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में स्थित है। पहाड़ी पर ठोस बलुआ पत्थर से बनी ये गुफाएं 4वीं से 5वीं शताब्दी की हैं और इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों में से एक यह आकर्षक मूल रूप से जैन गुफाएं थी और बाद में इसे हिंदू मंदिर में बदल दिया गया। कहा जाता है कि ये 4 मंजिला गुफाएं 7वीं शताब्दी में मिली थीं। इनका संबंध 420 ईसा से 620 ईसा के बीच के विष्णु कुंडिन राजाओं से है। उंदावली की ये अनोखी गुफाएं अनंत पद्मनाभ और नरसिंह स्वामी को समर्पित थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार माधव रेड्डी, जिन्होंने कोंडावेदु के रेड्डीज के अधीन इस क्षेत्र पर शासन किया था, उन्होंने गुफाओं को अनंत स्वामी के
मंदिर को उपहार में दे दिया था। यह भी माना जाता है कि इस गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्राम गृह के रूप में किया जाता था। उंदावली गुफाएं दर्शाती हैं कि कई बौद्ध स्तूपों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। यह शुरू में उदयगिरी और खंडगिरी की वास्तुकला वाली एक जैन गुफा थी, जिसके पहली मंजिला पर अभी भी जैन शैली बरकरार है। गुप्तकालीन वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक मानी जाने वाली उंदावली गुफाएं अपनी अद्भुत बनावट के कारण विस्मय में डाल देती है। बाहर से देखने पर यह अलग अलग स्थितियों में व्यवस्थित कोशिकाओं की पंक्तियों की तरह दिखती है, जो जिज्ञासा जगाती है। गुफाओं में 3 स्तर हैं। निचला स्तर कई कक्षों और तीर्थकार मूर्तियों के साथ जैन निवास जैसे दिखता है। गुफा के दीवारों पर शेरों और हाथियों की मूर्तियां आकर्षण की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। जब आप गुफा के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो आपको हरे भरे परिवेश और पहाड़ियों का एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। आप गुफाओं के पीछे बहती कृष्णा नदी को भी देख सकते हैं। पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए नदी पर नाव की सवारी भी कर सकते हैं। वास्तुकला के चमत्कार और ऐतिहासिक महत्व का एक आदर्श मिश्रण आपको उंदावली गुफाओं को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको अपने आकर्षण और भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देगी। उसके बाद हमने देखा गुफा का दूसरा मंजिला, जो बहुत ही अद्भुत था। दूसरे स्तर पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी की प्रतिमा देखने को मिली। ये ठीक वैसा ही था जिसे हम हाल ही में दर्शन करने गए थे पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह में विराजित विष्णु जी की लेटे हुए मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। आप मेरे पद्मनाभ मंदिर के वीडियो में वहां के मंदिर को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पर्यटकों को यहाँ शानदार वास्तुकला एवं मूर्तिकला के कई नमूने भी देखने को मिलेंगे। ये गुफाएं विजयवाड़ा की रहस्यमयी गुफाओं में शुमार है, जो बहुत ही पेचीदा और गहरी है। यह प्लेस उन पर्यटकों के लिए बेस्ट है जिन्हें रहस्यमय चीजें देखने में दिलचस्पी है। मैंने इतिहास के पन्नों पर जिन गुफाओं के बारे में पढ़ा था, उन गुफाओं में से एक छोटा सा ही अंश को देख पा रही हूँ। मैं निशब्द हूँ इतनी अद्भुत कारीगरी को देखकर। इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हूँ मैं आपसे विदा चाहती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मेरी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। बाय।